राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी अब दस्तक देना प्रारंभ कर दी है। नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी अब घर घर दस्तक देकर अपने चुनाव पार्टी के अंतर्गत झाड़ू छाप पर वोट देने की अपील कर रही है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। राजनांदगांव नगर निगम में कुल 18 कार्यालय खुलने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि महापौर प्रत्याशी कमलेश स्वर्णकार के नेतृत्व में खुलने जा रहे हैं। आज यह पहला कार्यालय खुलने जा रहा है और इस बबलू सोनी, जो कि आम आदमी पार्टी के वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ पर लड़ रहे हैं, और आज इस कार्यालय का उद्घाटन एक स्थानीय बुजुर्ग के माध्यम से खोला गया, उनके आशीर्वाद के माध्यम से खोला गया। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी कमलेश स्वर्णकार भी उपस्थित थे। आज उनके कर कमलों से यह कार्यालय उपस्थित हुआ और उन्होंने बताया कुल इस तरह से 18 कार्यालय राजनांदगांव नगर निगम में खुलकर एक प्रचार प्रसार के लिए भावी होगा। आइए एक बात करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में नगर निगम का चुनाव का जो बिगुल बच चुका है और बिगुल के अंतर्गत आज सिंबल बांटना तय हो चुका है और सिंबल बच भी चुके हैं। कई लोगों ने नाम भी वापस ले लिए और इस तरह से नगर निगम राजनांदगांव में अब कुल 13 में से 11 महापौर प्रत्याशी बचे हुए हैं। उसमें से एक प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी के रूप में आज आम आदमी पार्टी के कमलेश स्वर्णकार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जिस तरह से छात्र जीवन से लेकर इस महापौर चुनाव तक कमलेश स्वर्णकार जी ने जो संघर्ष किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, पत्रकारिता भी किया है, पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के रूप में भी राजनांदगांव में एक अहम भूमिका निभाई है। आम आदमी पार्टी की दस्तक किस तरह से राजनांदगांव में फैली हुई है और किस तरह से आम आदमी पार्टी इस चुनाव में काम करने वाली है, आइए इसके लिए सीधे हम महापौर प्रत्याशी सीधी कमलेश स्वर्णकार जी से पूछते हैं कि क्या बात है, किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या आपकी सोच। जी भैया नमस्कार। आपका भैया किस तरह का आपका रणनीति रहेगा और क्या सोच है आपकी? छात्र राजनीति में मैं छात्रों का नेतृत्व करके जनहित में अस्पताल आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, छात्रों का फीस माफ करने से लेके बहुत से ऐसे कार्य जनहित के मैंने किए हूँ। जनहित से पत्रकारिता में आया हूँ, तो पत्रकारिता में भी मैं जनहित के मुद्दों को विशेष प्राथमिकता के तौर पर उठाता था और लोगों की जो जन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं प्रयास करता था। पत्रकारिता से फिर मैं राजनीति में आम आदमी पार्टी से महापौर पद के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरा विजन एकदम क्लियर है। शहर विकास के लिए हमने 26 पॉइंट में शहर विकास की योजना बनाई है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हर आदमी बोलता ही है, लेकिन हमने 51 वार्ड, जो राजनांदगांव के 51 वार्ड को मॉडल वार्ड के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। हमारा चाहे पार्षद हो, आम आदमी का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, वो किसी भी वार्ड का हो, लेकिन पूरे 51 वार्ड अगर हमारा प्रत्याशी महापौर अगर बनता है, हमारे पार्टी को महापौर के पद पर अगर जनता जिताती है, तो पूरे 51 वार्ड में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके हम पूरे मॉडल वार्ड के रूप में उसको विकसित करेंगे, जहां स्ट्रीट लाइट की सुविधा रहेगी और जल प्रबंधन की व्यवस्था रहेगी, पार्क की व्यवस्था रहेगी, सब प्रकार की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं से लेकर जितनी भी व्यवस्था है सब चीज रहेगी। पिछले बार देखा गया थी कांग्रेस की महापौर रही हिमा देशमुख और उससे पहले मधुसूदन यादव का राज रहा। किस टाइप का रहा इनका कार्यकाल राजनांदगांव में? कुछ गिनाया जा सकता है कि इन्होंने कुछ काम किया है? कांग्रेस की महापौर ने, मैं कोई आक्षेप विक्षेप किसी भी पार्टी के लोगों को लगाना नहीं चाहता हूं। अपने सोच से, अपने पार्टी के सोच से जैसा भी वो काम की होगी, मैं उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन जैसा शहर विकास हमारा होना चाहिए वो 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं दिखा।
उसी प्रकार 15 से 20 साल हमने मधुसूदन यादव जी को दिया। वो जनता के सबसे प्रिय थे। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं, मधुसूदन यादव जी का। लेकिन 15 साल में जो शहर में हमको विकास दिखना चाहिए, महापौर के रहते, निगम अध्यक्ष के रहते मधुसूदन यादव ने सांसद भी रहा, और जिस प्रकार से हमको शहर में ऐसा कहीं कोई चीज दिखता नहीं, इतने साल का इनको मौका मिला लेकिन कुछ भी ये लोग कर नहीं पाए शहर के लिए। क्या लगता है आपको किसके साथ आपकी टक्कर प्रमुख रूप से मानी जा रही है, कांग्रेस या भाजपा के साथ? मुख्य रूप से हमारी टक्कर भाजपा के साथ है। कांग्रेस बहुत सारे धड़ों में बटी हुई है, और नगर निगम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी को सब कोई जानते हैं। जब जब कांग्रेस की महापौर रही तब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे ठेकेदारी किए, और जब जब भाजपा का महापौर रहा तो कांग्रेस के लोग ठेकेदारी किए हैं। और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। यहाँ पे बूढ़ा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ, भरकापारा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ, सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन कोई पार्टी एक दूसरे की जांच नहीं करती। दोनों जुगलबंदी है। कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी को तोड़ने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी एक मात्र विकल्प के रूप में राजनांदगांव में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। मगर भैया आम आदमी पार्टी राजनांदगांव में तो 51 वार्ड है जी, और आपने बहुत कम प्रत्याशी सभी मैदान में उतारे, इसका क्या कारण है? बहुत से प्रत्याशी हमारे जाति प्रमाण पत्र या कुछ त्रुटियों के कारण 10-12 प्रत्याशी हमारे मतलब फार्म भरने से वंचित हो गए, लेकिन उनके वार्डों में हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। इस तरह से कमलेश स्वर्णकार जो कि 1994 से लेके आम जनता के बीच में जाते रहे, पहचानते रहे, अपने मुकाम में, संघर्ष में, आंदोलन में रहते रहे, क्या इस बार इनका आंदोलन सफल हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितने लोगों को झाड़ू लगाएंगे या इस शहर में किस तरह से झाड़ू लगाएंगे, भ्रष्टाचार को कितना दूर कर पाएंगे। आप देखिए लालटू की राजू सुनिए राजनांदगांव के साथ।